देवी नहीं मांगती, कोई पीर नहीं मांगता। मैंने किसी पीर को नहीं देखा बकरा खाते हुए, किसी देवी को नहीं खाते हुए देखा। जब जिस दिन सुअर देते हैं, बकरा देते हैं, याद करो, अगर वो दिन याद हो, उसकी अच्छी अच्छी चीजें कौन लेके जाता है? जिसको भी अच्छी समझ हो उसमें से भगत लेके जाता कि नहीं लेके जाता? वो जो आया होता आपके घर, सियाना कहते क्या कहते हैं, वही ले जाते हैं ना। देवी तो आई कभी नहीं। मैंने तो और देखा, हमारी दादी भी कभी कभी किया करती थी, दिवाली वाले दिन तो जरूर करती थी। वो गोबर की पाथी की आग, उपला ठंडा बोलते जिसे, उसकी आग और उस पे घी डालना। देखो साइंस समझाती है, उसको कहते हैं कि जो चीजें ज्वलनशील है उसको आग से दूर रखो। लिखा होता कि नहीं लिखा होता? और हमारी दादी करती थी, हमने वहीं से सीखा असल में। वो जब रखती थी नीचे से फर्श ठंडा, दिवाली आती ना ठंडे दिनों में, फर्श ठंडा होता था तो आग थोड़ी ठंडी हो जाती थी। फिर हम सबको इकट्ठा करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू भी आ तू भी आ तू भी आ। उतने में और ठंडी हो गई। ओए ओए चलो बार। और फिर उसमें जब घी डालना ठंडा, वो जोत उठनी नहीं। फिर क्या करती थी हमारी दादी, चिराग को ना धीरे 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 खिसका खिसका के उसके पास कर देती थी। भगत भी करते हैं, वो करके करे आ गई जैसे ट्रैफिक में फंस गई, अरे आ गया। ना देवी आती है ना देवी मांगती है। देवी किसी को क्यों तंग करे? बताओ, हमने क्या बिगाड़ा? हमने कभी बुरा कहा देवी को, किसी पीर को? बल्कि हमारे घर में तो दोनों चिराग होते हैं, दोनों चिराग इकट्ठे होते हैं, फिर भी देवी हमारे बच्चों को क्यों तंग करती? देवी दूवी कोई तंग नहीं करती। अभी बुखार चला हुआ सबको हो रहा है। सुकेश को मैं मना कर रहा था, मत आओ मत आओ, जुकाम चल रहा है। तो मैंने अपनी जो मेरी टोपी थी उन्हें बता रहा हूँ ना, मेरी टोपी पहनी मैं नहीं लाया था अपने, मगर बात कर रहा हूं वहम से बाहर आ रहा। कोई देवी देवता तंग नहीं करता। दुनिया में दो ही ताकतें, एक ईश्वर जिसको हम कहते हैं परमात्मा, दूसरी आप आत्मा। दो ताकतें। ईश्वर ने ये लोहा जमीन में रखा था, आदमी ने निकाल के ये माइक बना, स्टैंड बना दिया। किसी ने तलवार बना ली, किसी ने राइफल बना ली। अब जो भी बनाएगा उसका लाभ और नुकसान उसी को मिलेगा जो बनाएगा। जो तलवार बनाएगा कभी उसे लाभ भी मिलेगा, कभी उसका फंसना भी पड़ेगा उसे। कहते हैं कि जो तलवार उठाता है वो तलवार से ही मारा जाता है। तो क्या मांगा बाबा साहब अम्बेडकर ने? शिक्षित हो जाओ, एक। दूसरी बात क्या मांगी? संगठित हो जाओ। शिक्षित होने के बाद इकट्ठे होना। मगर मैं क्या देख रहा हूं आज, जो पढ़ लिख जाते हैं, कोई बैंक मैनेजर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, वो कोठी इतनी दूर जाके बनाते इधर उधर करके भी मेरे वाला कोई ना आ जाए। जनरल में एक एडीसी था, उसने रिश्तेदारों को मना किया हुआ था भी कोई मेरे घर नहीं आएगा, दफ्तर आएगा। मेरे गांव के लोग काम लेके आए हैं, मेरे रिश्तेदार नहीं, माँ बाप नहीं मेरे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे शिक्षित हो जाओ, और शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यानी ये नहीं है कि शिक्षित हो जाओ कोई संघर्ष नहीं बचेगा। शिक्षित होने बाद भी संघर्ष। आज संविधान खतरे में है कि नहीं है? बताओ, संगठित होने की जरूरत है कि नहीं है? लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। मोदियों को, वो अमित शाह को, बड़े से पेट वाले को जवाब देना पड़ेगा। वो भागवत को जो रोज
कभी कहता है तुम योद्धा हो, देखो कभी तो कहता है तुम धर्म योद्धा हो, फिर कहते हैं संविधान बदलेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे नहीं थे? अगर हम धर्म योद्धा हैं तो उनका संविधान को बदलना भाई? क्या तकलीफ है उस संविधान से? जिस संविधान ने तुम्हें सत्ता दिला दी, उस संविधान को बदलना है जिसकी शपथ ग्रहण करके तुम आते हो। लड़ना पड़ेगा। अब ये 3 नारे कहां से लिए? 1.5-2 महीने लगे आज के योगामृत को। अगर आप कहो तो मैं जल्दी खत्म कर दूं, है ना? बीच बीच में कुछ औरतें हिलजुल कर रही हैं, मगर मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा लेसन बचा है। अभी हमने बाबा साहब पढ़ा आज, बाबा साहब का भी छोटा सा हिस्सा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 3 चीजें ली कहां से? कौन सी? शिक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये 3 चीजें सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से ली, जिसको आप कहते हो रामायण, जिसका असली नाम है सम्मायन। सम्मायन में भी सबको जो बराबर से देखती है, ना राम के पक्ष में है ना रावण के पक्ष में। जहां जो योद्धा है वहां वो योद्धा है, जहां जो गलत है वहां वो गलत है। अब आप वाल्मीकि सम्मायन का अगर मूल थोड़ा सा निकालो, जो रोज कहा जाता है आपको, मैं बड़ा नहीं कह रहा, वैसे तो उसके हर श्लोक में एक अलग शिक्षा है जो हमें कही जाती है। वो अगर उसका निचोड़ हम निकालें तो रावण का परिवार बहुत बड़ा था और राम और लक्ष्मण 2 भिखारियों की तरह घूम रहे थे जंगल में। और जोड़ा किसको? हमारी ही कौम को, हनुमान को, सुग्रीव को, अंगद को, नल को, नील को, हमारे लोगों को जोड़ा। हमारे लोग जल्दी बहकते हैं, यहां से काम नहीं लेते कभी भी, हमारे लोग यहां से लेते। मशहूर है कि जिस फकीर को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कुत्ते को भी, उसको हमारी बस्ती में रोटी मिलेगी। ये आपके अंदर कहां से आया? ये आपके अंदर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के यहां से आया। मां सीता को शरण किसने दी? कहां रही थी मां सीता? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के चरण। और मां सीता ने क्यों नहीं गई अपने मायके? बड़ा सवाल है, आपने कभी नहीं किया। कथा सुनते ही हैं और जैसे आप सोचने लगते हैं सवाल पे, होता है ऐसे कभी कभी बैठा आदमी सोचता है कि सवाल निकलने लगा, जैसे आप सोचने लगते हैं बीच में पंडित जी जयकारा बोल देते हैं, वो आपका दिमाग से सवाल निकाल देते हैं। जयकारे इसलिए बार बार बोलते हैं वो कि सवाल ना आ जाए। भी मां सीता को राम ने निकाला था ना, उसके पिता ने तो नहीं निकाला। और पिता ने शादी करके भेजा था ना, मां सीता अपने आप तो नहीं आई हुई थी। फिर वो अपने मायके क्यों नहीं गई? दुनिया की हर औरत, अंग्रेज औरत भी, मुसलमान औरत भी, जब भी पति से झगड़ा होगा मायके जाएगी। दुनिया की हर औरत। मां सीता क्यों नहीं गई? मां सीता के पास कारण था, उसके पेट में बच्चा था। मां ने सोचा, जो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, शिक्षित हो जाओ। और मैंने बीच में एक नारा और बात में बताया था भी मां रमाबाई किसी स्कूल में नहीं गई, मगर शिक्षित थी कि नहीं थी? सबसे पढ़े लिखे शख्स के चेहरे को पढ़ देती थी। कबीर साहब भी किसी स्कूल नहीं गए, मगर पूरी दुनिया को पढ़ा उन्होंने, पूरी दुनिया। तो वो जो बात आ रही है कि मां सीता वहां रुक रही है, लक्ष्मण से कह रही है कि बेटे यही रोक दो रात। वो इसलिए कह रही है कि मेरा एक बच्चे का जन्म अगर राम के महल में हो या राजा जनक के महल में हो, दोनों जगह क्या शिक्षा मिलेगी उस बच्चे को?
तीर चलाना सिखाया जाएगा। यही होगा।